हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो पिछले वीडियो में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की खोज किसने किया था, विटामिन अब तक कुल कितने विटामिन की खोज किया जा चुका है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग विटामिन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा आता है विटामिन ए और विटामिन बी, यानी कि एक तरफ हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन आता है विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी, बताइएगा ये खोज जरूर। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था, तो मैकुलर नामक वैज्ञानिक था जिसने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था, तो मैकुलर। ये प्रश्न हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न, हम लोग देखेंगे शरीर का घाव किस विटामिन के कारण जल्दी भर जाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में जो घाव होते हैं वो किस विटामिन के कारण जल्दी भर जाता है। यदि यह विटामिन नहीं हो तो हम लोग को घाव भरने में बहुत समय विलम्ब होगा। ठीक है, तो किस विटामिन के कारण शरीर का घाव जल्दी भर जाता है, तो विटामिन सी के कारण हमारे घाव जल्दी भर जाता है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो गाजर। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो गाजर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न आ जाएगा छिली हुई सब्जियों को धोने, ठीक है, छिली हुई सब्जियों को धोने अथवा गर्म करने से कौन से विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, कौन से विटामिन नष्ट होता है, छिली हुई सब्जियों को गर्म करने या धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन सी, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर का घाव जल्दी भरता है, यानी कि छिली हुई सब्जियों से विटामिन सी नष्ट होता है। इसको या तो धोएंगे या तो गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा हम लोग देखेंगे रक्त को थक्का जमाने में कौन से विटामिन सहायक है। रक्त देखते हैं, जब हमारा ब्लड गिरता है, बाहर हाथ करता है, तो ब्लड क्या होता है, कुछ समय बाद थक्का जम जाता है। ठीक है, तो उस थक्का को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के। इसको क्या बोलते थे, रासायनिक नाम विटामिन के का क्या था, फाइलोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद आता है होठों के किनारे जो फटता है। छठा हम लोग देखते हैं होठों के किनारे फटना। होठ के किनारे जो फटता है वो किस विटामिन के कमी के कारण हमारे होठ फटते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण फटते हैं हमारे होठ, तो विटामिन B2 की कमी के कारण हमारे होठ क्या होते हैं,
फटने लगते हैं, गर्मी के दिन हो या कभी कभी अचानक हमारे होठ क्या होते हैं, फटने लगते हैं, जिसे वैसलीन वगैरह लगाते हैं, तो किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन B2 के कारण। सातवां हम लोग देखते हैं मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, कौन से, तो यहाँ पे 2 विटामिन आता है, इसलिए हम लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मछली के जो यकृत होता है उसमें 2 विटामिन होता है, ठीक है, 2 विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है, ठीक है। मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दो विटामिन पाया जाता है, इसलिए यह प्रश्न हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मछली के यकृत में कौन कौन से विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, विटामिन क्वार्ट किस विटामिन में पाया जाता है, क्वार्ट किस विटामिन में पाया जाता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वार्ट किस विटामिन में पाया जाता है, क्वार्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12, यानी कि यदि हम हमारा प्रश्न है कि क्वार्ट किस विटामिन में पाया जाता है, क्वार्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्वार्ट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मानसिक बुद्धि, उसके बाद देखेंगे हम लोग मानसिक मंद बुद्धि, मानसिक मंद बुद्धि, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेगरा रोग, प्लेगरा रोग, यह किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन B3, विटामिन B3, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B3, यानी कि मानसिक मंद बुद्धि या जिसे प्लेगरा रोग बोलते हैं, मानसिक मंद बुद्धि या प्लेगरा रोग बोलते हैं, ठीक है, जो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन B3 की कमी के कारण मानसिक मंद बुद्धि या प्लेगरा रोग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आंख की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है, आंख की रोशनी के लिए, आंख की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है, तो विटामिन ए आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, विटामिन ए का इसका केमिकल नेम आप लोग बताइएगा, रासायनिक नाम, ठीक है। इसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यानी कि आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में हमें चाहिए, तो विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए कौन से फल खाने से हम लोग को सबसे अधिक विटामिन मिलता है, तो मछली के यकृत, सबसे पहले हम बताया था मछली के यकृत में क्या होता है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होता है। मछली के यकृत यानी जो तेल होता है ना, मछली का जो तेल, उसको हम लोग बोल सकते हैं जिससे विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, सौंदर्य विटामिन किसे, तो सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को बोलते हैं हम लोग सौंदर्य विटामिन। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, तो सौंदर्य विटामिन हम लोग विटामिन ई को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होता है, विटामिन B1 कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से एक रोग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेरी।
विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि विटामिन ए किसके लिए जरूरी है? यहाँ पे दिया हुआ विटामिन ए हमारे आंख के लिए जरूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है हमारा? तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स। इसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। ये क्या होता है? हम लोग को विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत हम लोग देखेंगे विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य है। इसको हम लोग बोल सकते हैं विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सी विटामिन नष्ट करता है? यानी हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ जो बनता है उसको कौन सा विटामिन नष्ट करता है? शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायन, शरीर में बनने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थ, हानिकारक रासायनिक पदार्थ को कौन सी विटामिन नष्ट करता है? तो हमारे शरीर में जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो बनता है उसको नष्ट कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन ई। यह हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, आंतरिक शक्ति भी प्रदान करता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन ई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव शरीर से बाहरी संक्रमण को कौन सा विटामिन बचाता है? मानव शरीर को बाहरी संक्रमण, मानव शरीर को बाहरी संक्रमण से कौन से विटामिन रोकता है? जो ये क्या है? आंतरिक संक्रमण, यानी आंतरिक शक्ति हमें कौन प्रदान करता है? तो विटामिन ई। जबकि मानव शरीर को बाहरी संक्रमण के लिए हम लोग आ जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे विटामिन से संबंधित, ठीक है। इसको एक बार हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और प्लस देखेंगे जो विटामिन से आता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यकृत।
जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। यानी मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, तो यकृत। मछली के बताए थे, मछली की यकृत से हमें किस चीज दो विटामिन मिलता है, विटामिन ए और विटामिन डी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, तो यकृत में रहता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किस विटामिन की कमी के कारण बच्चे की अस्थियां मुड़ जाती है। किस विटामिन की कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चे की अस्थियां मुड़ जाती है, तो विटामिन डी। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाए, किस विटामिन के कमी के कारण बच्चे की अस्थियां मुड़ जाती है, तो विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, उसके बाद आता है शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है। ठीक है, शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो शरीर का रक्षात्मक पदार्थ हम लोग बोलते हैं विटामिन को बोलते हैं। ठीक है, शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो हम लोग बोलते हैं शरीर का रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं किस विटामिन के कार्य को पुरुषों को नपुंसकता बना देती है, किस विटामिन की कमी से। इसको हम लिखते हैं किस विटामिन के कमी से पुरुष नपुंसक तथा महिला में बांझापन। ठीक है, यानी कहने का मतलब किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य नपुंसक या महिला में क्या होता है, बांझापन की खतरा बढ़ जाता है, तो विटामिन ई की कमी, विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन